अस्सलामु अलैकुम बच्चों। आज मैं आपको अमली उर्दू की किताब का सबक नंबर 5 पेट्रोलियम पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आमादगी। बताइए इन चीज़ों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो बताइए आप, सबसे पहला सवाल है आपका गैस चूल्हे में। गैस चूल्हे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आग। ठीक है। फिर स्टोव में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टोव कैसे जलता है? तेल से। उसके बाद दे रखी है आपको गाड़ी में हम क्या डालते हैं? पेट्रोल। तो ये तीनों चीज़ें आपने देखा किससे चलती हैं? गैस आग से जलता है, स्टोव तेल से जलता है और गाड़ी पेट्रोल से चलती है। ज़मीन जिस पर, अब हम इसको पढ़ेंगे। ज़मीन जिस पर हम रहते बसते हैं कुदरत की बेशुमार नेमतों से भरी पड़ी है। पेट्रोलियम इन्हीं नेमतों में से एक है जो बेहद फ़ायदा मंद है। तो बच्चों, नेमत कहते हैं माल व दौलत को। पेट्रोलियम आप जानते हैं मादनी तेल होता है जो हमें ज़मीन के नीचे से हासिल होता है। आज का दौर आप जानते हैं कैसा दौर है? मशीनों का दौर है। आजकल जो भी काम है हम किसके ज़रिए करते हैं? मशीनों के ज़रिए करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाया होने से बच जाता है। इंसान अपना ज़्यादातर काम मशीनों की मदद से अंजाम देता है, मतलब करता है। लेकिन मशीनों को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। यहाँ तवानाई का मतलब होता है क़ुव्वत का, ताकत का। ठीक है ना। तो तवानाई को हासिल करने के कई ज़राया हैं। ज़राया ज़रिए की जमा है, यानी इन ताकतों को इस्तेमाल करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे ज़रिए बनाने पड़ते हैं। इनमें से एक अहम ज़रिया पेट्रोलियम है। इंसान पिछले 150 साल से लगातार ज़मीन में से पेट्रोलियम निकाल रहा है। अगर ज़मीन से पेट्रोलियम निकलना बंद हो जाए तो ज़िंदगी की रफ्तार गोया थम जाएगी। आप सब समझ रहे हैं? अगर हम ज़मीन से हमें पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो हमारी जो ज़िंदगी की रफ्तार है वो बहुत ही धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी एक तरह से। मोटर गाड़ियाँ, कारें, बसें एकदम बेकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पानी से तो चलती नहीं है। किससे चलती हैं बच्चों? पेट्रोल से। किससे चलती हैं? पेट्रोल से। रेलगाड़ियाँ पटरियों पर धरी की धरी रह जाएंगी। यानी क्या कह रहे हैं? ये जो रेलगाड़ियाँ हैं वो भी ईंधन के भरोसे ही चलती हैं, तो वो भी अपनी पटरियों पर ही खड़ी रह जाएंगी। हवाई जहाज़ फ़िज़ा में उड़ान भरने से रह जाएंगे। फ़िज़ा कहते हैं हवा को। कारखाने बंद हो जाएंगे, गोया दुनिया 150 साल पीछे चली जाएगी। आ रही है बात समझ में? कब होगा ये? जब ज़मीन से हमें पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। पेट्रोलियम इस लिहाज से हमारे दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। साइंसदानों का मानना है कि हज़ारों साल पहले समुंदर की तह में छोटे बड़े मुर्दा हैवानात और नबातात जमा होते रहे। नबातात कहते हैं बच्चों पेड़ पौधों को। किसे कहते हैं? जंगली पेड़ पौधों को। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके ऊपर रेत की मोटी तहें चढ़ती रहीं। ये सिलसिला सदियों तक जारी रहा, यहाँ तक कि ये हैवानी और नबाताती अज्जा बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी की वजह से पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। आ गई बात समझ में बच्चों? जितनी भी क्या थी, पेड़ पौधे थे, जंगली और हैवानात थे जो मर जाते थे, उनकी हड्डियाँ और वो सब जो मुर्दा जानवर होते थे वो ज़मीन के नीचे दबते चले गए और दबने के वजह से उनमें गर्मी पैदा हो गई, जिसकी किसने शक्ल ले ली? पेट्रोलियम ने जिसकी शक्ल ले ली। पेट्रोलियम हासिल करने के लिए ज़मीन में अंदर तक एक सुराख बनाया जाता है। फिर पंप और दूसरी मशीनों की मदद से पेट्रोलियम को ऊपर लाया जाता है। क्या किया जाता है? ज़मीन से पेट्रोल निकालने के लिए हमें पंपों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेट्रोलियम को साफ़ करने पर उससे तरह तरह की चीज़ें हासिल की जाती हैं। ये नहीं सिर्फ हमने ज़मीन से पेट्रोल निकाल लिया तो उसे हम काम में ले लें डायरेक्ट, उससे हमें कई तरीके की चीज़ें भी मिलती हैं और हमें उसको साफ़ भी करना पड़ता है। उसी से पेट्रोल और डीज़ल हासिल किया जाता है। ये मोटरों और मशीनों के लिए ईंधन का काम देता है। मिट्टी का तेल, तारकोल, ग्रीस और मोम भी इसी से हासिल होता है। हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला गैसोलीन भी इसी की साफ़ व शफ़ाफ़ सूरत है।
पेट्रोलियम से हासिल की जाने वाली ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये मशीनों, मोटरों, कारखानों और घरों में हमारे काम आती हैं। हमें चाहिए कि इनका इस्तेमाल किफ़ायत शारी से करें। किफ़ायत शारी से क्या समझ रहे हैं बच्चों आप? कि बहुत ही संभल कर इसका इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया ना होने दें, उनका बेजा इस्तेमाल ना करें। यानी जहाँ आपको और जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना ही इस्तेमाल करें। इससे कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक बाकी रहेगा और आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। तो बच्चों, इसलिए हमें ईंधन का, पेट्रोलियम का जितना भी इस्तेमाल करना है सिर्फ़ उसको उसी सूरत में इस्तेमाल करें और जितना कोशिश हो सके उसमें उसको बचाने की कोशिश करें, बेजा उसका इस्तेमाल ना करें। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। आपको अपनी उर्दू की कॉपी में इस सबक के अल्फाज मानी करने हैं। आ गई बात समझ में? ये आपको यहाँ पर अल्फाज मानी दे रखे हैं और ये अल्फाज मानी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।